माय डियर सोल फैमिली, आज हम बात करने जा रहे हैं रसिक रमन दास जी से। प्रभु जी इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए एक मंक हैं। साथ ही वे एक बुक राइटर, लाइफ कोच और स्पीकर भी हैं। आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट। इनका ट्रेनिंग और एजुकेशन में खास इंटरेस्ट है। इन्होंने एक अहम रोल प्ले किया है भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर को डेवलप करने में, जो मुंबई यूनिवर्सिटी से भी एफिलिएटेड है। ये इन प्लग एकेडमी के फाउंडर डायरेक्टर हैं, जिसमें यंग जनरेशन को लाइफ स्किल सिखाकर एम्पावर किया जाता है। यूथ को सही डायरेक्शन देकर ये फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी और ह्यूमैनिटी के अच्छे फ्यूचर की। मैंने रिसेंटली ही इनकी बुक बी द स्मार्टर यू रीड करनी शुरू की है। वैसे तो इसमें हर एज ग्रुप के लिए अच्छी गाइडलाइंस हैं, लेकिन खास करके यंग जनरेशन के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है लाइफ के बारे में क्लैरिटी प्रोवाइड कराने का। इसमें इन्होंने ट्रेडिशनल विजडम और साइंटिफिक टेक्निक्स को बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन किया है, जो आज के टाइम्स के हिसाब से एक एक्सपैंडेड माइंडसेट बनाने में हेल्प करता है। तो चलिए, इनकी बुक में जो विजडम इन्होंने शेयर की है, उसमें से थोड़ा ज्ञान डायरेक्टली इनसे लेते हैं। हेलो, नमस्ते। मैं हूँ मोनल जैन और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट विस्परिंग विजडम, जिसमें हम लाइफ को थोड़ा बारीकी से समझकर उसे और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। विस्परिंग विजडम के इस एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। वेलकम टू विस्परिंग विजडम। नमस्कार मोनल जी, एंड धन्यवाद आपको और आपके सब श्रोतागणों को जो विजडम को अपने जीवन में एक महत्व देते हैं, अहमियत देते हैं। और विस्परिंग विजडम वो मुझे काफी अच्छा लगा। आप काफी विजडम से लगता है कॉइन किया है। तो विस्पर विजडम कैन बी शाउटेड out through the amplifiers, and wisdom could be just whispered, and those who are looking for it, they will get it. तो काफी अच्छा लगा whispering wisdom. So we are soft. If Thank you so much. Okay. तो बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आज? प्रभु जी, एक प्रेयर से स्टार्ट करें हम। ओके। प्रार्थना का बहुत महत्व है हमारे ट्रेडिशन में, कल्चर में, भारतीय संस्कृति में। कुछ भी शुभ कार्य स्टार्ट करने से पहले, यहाँ तक कि अपना दिन की शुरुआत करने से पहले भी हम प्रार्थना करते हैं। महात्मा गांधी जी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि प्रेयर इज द की विच ओपन्स द डोर इन द मॉर्निंग, एंड प्रेयर इज द बोल्ट विच लॉक्स द डोर एट द एंड ऑफ द डे। तो दिन की शुरुआत प्रार्थना से करनी चाहिए। वो हमारे सारे बंद जो ताले हैं, दिमाग के ताले या फिर प्रॉब्लम सिचुएशंस के ताले, वो खोल देता है। और शाम को जब हमें अनवाइंड करना है, उसी प्रॉब्लम्स में नहीं फंसे रहना है, तो प्रेयर हेल्प्स अस इन दैट आल्सो। तो प्रेयर इज वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ कनेक्टिंग टू द सुप्रीम एंड आल्सो अनवाइंडिंग आवरसेल्व्स, कनेक्टिंग टू द सुप्रीम, टू द डिवाइन। तो आइए एक छोटा सा प्रेयर हम करेंगे भगवान को और गुरु को। बिल्कुल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम तत्सत। थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटिफुल प्रेयर। आपने इतनी अच्छी शुरुआत की, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हम सब इकट्ठा होकर जब प्रार्थना करते हैं तो हम एवरीवेयर देयर आर वाइब्रेशंस, देयर आर फ्रीक्वेंसीज, राइट। और चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, रेडियो वेव्स हो, इंफ्रारेड वेव्स हो, देयर आर वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज ऑल अराउंड अस। हम कौन से फ्रीक्वेंसी से ट्यून करते हैं उसी के अनुसार हमारे को जीवन में एक्सपीरियंस मिलते हैं और हमारे डिसीजंस होते हैं। सो हमने साथ में मिलकर प्रे की तो we have got tuned in to FM 108, the divine connection to God. वाह, सो नाइस। अच्छा, शुरू करते हैं हम। बिल्कुल। प्रभु जी, आपकी बुक का टाइटल है बी द स्मार्टर यू। हम जनरली कोई नॉलेजेबल या स्किलफुल इंसान को स्मार्ट कहते हैं, लेकिन आपके पर्सपेक्टिव से स्मार्ट वर्ड का मीनिंग क्या है और आपने ये वर्ड क्यों यूज किया? Because we have a smart creature with us. You know what? This is a What? smart creature. All of us have हमारे फोन्स, यस। phones, और वो इतने स्मार्ट होते जा रहे हैं कि हमको पीछे छोड़ रहे हैं। ट्रू। तो ये एज स्मार्टनेस का एज है। अभी बताइए, फोन स्मार्ट हो रहे हैं, घड़ियां स्मार्ट हो रही है, कार स्मार्ट हो रहे हैं, फिर टीवी स्मार्ट हो गए हैं, फ्रिज स्मार्ट हो गए हैं, वॉशिंग मशीन स्मार्ट हो गई है, भैया अभी तो घर भी स्मार्ट हो गए हैं। फिर तो स्मार्ट सिटीज की भी बात आ रही है। लेकिन ये सबको यूज करने वाले और इनमें रहने वाले लोग अगर स्मार्ट नहीं है तो इनको यूज करने के बजाय वो यूज हो जाएंगे। ट्रू, हाउ इंसाइटफुल। तो इसके लिए machines are learning and humans are hooked to the phones. मशीन लर्निंग हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रही है, पर रियल इंटेलिजेंस को हम दाव पे चढ़ा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर बढ़ा रहे हैं तो then we are losing out. So the idea of the book is that as the technology is getting smarter, we also need to be up the pace ताकि हम भी स्मार्ट होते रहें, so that we can use technology rather than being used by the technology. So that is like the basic essence. And then जैसे स्मार्टफोन्स में स्मार्ट एप्स होते हैं, स्मार्ट लोगों के पास स्मार्ट लाइफ एप्स होते हैं। अभी आप हर महीने 1 लाख नए एप्स डिजाइन होके प्ले स्टोर पे वगैरह अपलोड हो जाते हैं। हर लाखों एप्स हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ एप्स, परंतु हम अपने फोन्स के लिए इतने सारे एप्स इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए क्या थोड़े से कुछ चंद एप्स हम अगर इंस्टॉल करें तो कितना सुंदर होगा। तो इसी विचार के साथ मैंने ये पुस्तक लिखा और इसमें आप देखेंगे 14 लाइफ एप्स हैं। तो ये वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 भी अभी आने वाला है 1-2 महीने में। दैट इज वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो ये था इसके पीछे का जो विचार, सोच। वेरी नाइस। आपने आपकी बुक में जो एप्स के फॉर्म में सारे चैप्टर्स दिए हैं, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज के टाइम में सब लोग इस बात से रिलेट कर पाते हैं। हम इतना ज़्यादा फ़ोन्स यूज़ करते हैं कि कहीं पर उन पर डिपेंडेंट भी हो गए हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। लेकिन ये ज़रूर है कि एक रिलेशनल एस्पेक्ट है उसमें। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया? आइडिया ऑफ हैविंग द एप्स। तो मैं पहले लाइफ स्किल्स के बारे में सोच रहा था कि ये सब लाइफ स्किल्स बहुत अहम है, इम्पोर्टेंट है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो एजुकेशन दी जा रही है दैट इज मोस्टली अबाउट लाइवलीहुड स्किल्स। लाइवलीहुड स्किल्स मतलब जीविका कमाने की जो आपकी कलाएं हैं वो आप सीख रहे हैं, चाहे आप इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, सीए बन रहे हैं, जर्नलिस्ट बन रहे हैं, मार्केटिंग मैनेजर बन रहे हैं, आप जीविका कमाने के लिए कलाएं सीख रहे हैं। परंतु जीवन जीने की कला ये कौन सा संस्था, ये कौन सा इंस्टीट्यूट देगा? लाइवलीहुड स्किल्स तो हमने सीखा, लेकिन लाइफ स्किल्स, चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सीए हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, आपको अपना एंगर मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इमोशनल अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा।
रिलेशनशिप्स को किस प्रकार संभाल के रखना है, नर्चर करना है, वो तो आई डोंट थिंक स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 12 या फिर इंजीनियरिंग, मेडिकल, किसी भी डिवीजन में हम नहीं पढ़ते हैं. पर these are the things which make a difference between a happy, successful individual and someone not so much successful and happy. तो अगर ये डिमार्किंग, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, तो why are we not investing on it? तो ये आइडिया से मैं लाइफ स्किल्स का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप किया. एंड देन आई थॉट व्हाई नॉट लाइफ एप्स. हमने जैसे बताया कि फोन्स के ऊपर इतना डिपेंडेंसी हो गया है, तो मैं सोचा कि उसी माध्यम से अगर हम देंगे यही कॉन्सेप्ट को तो शायद एक्सेप्टेंस ज्यादा होगा, शायद रिलेटेबिलिटी ज्यादा होगी. अभी डिपेंडेंस की बात है तो एक कहते हैं कि जब फोन दीवार से बंधा था तब आदमी आजाद घूमता था. जब फोन दीवार से बंधा था तो आदमी आजाद घूमता था. जब फोन मोबाइल हो गया तो आदमी बंध गया. बिल्कुल, हमने वो सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट कर ली. We can use the technology to our advantage. So if we have these life apps such as discipline, book में ये कुछ 14 apps हैं, इसमें से एक है discipline, habits के ऊपर एक है, mind control के ऊपर एक है, time management पे एक है, stress management पे एक है, self discovery पे एक है कि मेरे अंदर क्या unique potential है, मेरा क्या वैल्यू सिस्टम है, उसको मैं रिकॉग्नाइज करूं. फिर लाइफ कंपास, हाउ टू मेक डिसीजंस इन लाइफ. हमारे फोन में तो कंपास है, जीपीएस है, बट जीवन का कंपास क्या होगा, तो उस हिसाब से ये मतलब वो कॉन्सेप्ट पैरेलल मैपिंग कॉन्सेप्ट्स है. तो न्यूज ऐप है हमारे पास, लेकिन दैट इज गिविंग न्यूज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड. लेकिन इस बुक में एक न्यूज ऐप है, इमोशनल इंटेलिजेंस ऐप, विच इज गिविंग यू न्यूज ऑफ द इनसाइड वर्ल्ड, कि अंदर आपके कौन से इमोशंस उथल पुथल कर रहे हैं और कैसे आप उनको चैनलाइज कर सकते हैं. तो वेरी इंटरेस्टिंग. या बुक में एक ऐप है सेल्फ ड्राइव ऐप. मुझे इसका नाम भी काफी इंटरेस्टिंग लगा. अब सेल्फ ड्राइव ऐप का क्या मीनिंग है वो समझाएंगे? सेल्फ ड्राइव आपको यही क्यों पर्टिकुलर रिलेट किया, या मैं भी जानना चाहूंगा. जी, बिकॉज आई थिंक बहुत साल तक मैं ऑटो पायलट मोड पे थी. दो आई वाज स्पिरिचुअली कनेक्टेड, बट इवन देन कहीं पर एक ऑटो पायलट मोड में हम बहुत बार लाइफ ऐसे ही जीते जाते हैं. एंड ये चीज़ मेरी ड्राइविंग में भी रिफ्लेक्ट होता था, क्योंकि मैं ड्राइव भी कम करती थी, सेल्फ ड्राइव मोड में नहीं थी. तो कहीं मुझे लगा वही कनेक्शन है कि जब मैं सेल्फ ड्राइव मोड में आ गई तो लाइफ इतनी चेंज हो गई. Nothing changed, but everything changed. तो सेल्फ ड्राइव का एक ऑटो पायलट जो बताया, तो द आइडिया इज दैट मेनी टाइम्स वी आर लिविंग लाइफ इन अ पैसेंजर मोड. कि पैसेंजर पीछे बैठता है और जहां ड्राइवर लेके जाता है वो उधर चला जाता है. तो वी आर जस्ट बोरोइंग आवर गोल्स. हमारे गोल्स हैं, चाहे मोटिवेशन है, चाहे पर्पस है, चाहे एक्टिविटीज है, वो सब सोसाइटी से या पीयर प्रेशर से बोरो कर रहे हैं. हो जाता है कई बार ऐसा. तो द आइडिया ऑफ दिस सेल्फ ड्राइव इज लेट अस टेक द ड्राइवर सीट एंड नॉट जस्ट ब्लाइंडली फॉलो. चूज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड विजडम. एंड सेल्फ ड्राइव इज ऑल्सो रिलेटेड टू मोटिवेशन. तो जीवन में अगर कुछ भी करना है तो मोटिवेशन के फ्यूल की बहुत जरूरत है. बिना मोटिवेशन के अगर हम कुछ काम करते हैं, या किसी ने कह दिया, दूसरे कह रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं, फ्रेंड्स कह रहे हैं, सोसाइटी का प्रेशर कह रहा है इसके लिए मैं कर लूं, तो वो गाड़ी कैसी होगी जो बहुत उबड़ खाबड़ रास्ते से जा रही है, फ्रिक्शन बहुत है. मतलब एवरी डे यू लुक एट योर लाइफ एंड से मुझे करना है क्या. जब आपके पास मोटिवेशन का फ्यूल होता है, देन यू क्रूज लाइक द हाइपरलूप. हाइपरलूप में जीरो फ्रिक्शन है, इट कैन गो वेरी फास्ट. एवरी डे यू वेक अप with a purpose, a motivation, a drive. True. So that is the concept behind self-drive. इसमें आपने लिखा है कि हम कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, the why behind it, उसे अपने आप से पूछना चाहिए. तो ये why is the why important? Okay, मैं एक आपको
अपने बचपन का एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं छोटा था, 4th क्लास में था शायद, तब मुझे चिकन पॉक्स हो गया था। अच्छा। तो वो पीरियड में फिर मेरा बर्थडे भी आया। तो बर्थडे को मेरी मम्मी कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती थी, मेरे बड़े भाई के लिए, मेरे लिए। तो उस दिन मम्मी ने एक डोसा बनाया था, और नया नया मम्मी ने एप्पल पाई केक बनाना सीखा था। अच्छा। क्योंकि हमारे पड़ोसी जो थे वो केरल से थे, और बहुत अच्छा वो ऐसा केक्स और साउथ इंडियन डिशेस बनाते थे। तो मम्मी ने वो बनाया, और मेरी खुशी के लिए। परंतु उस समय मेरा तबीयत इतना खराब था चिकन पॉक्स की वजह से, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। ऑल्दो दिस वाज माय फेवरेट, लेकिन उसको देख के भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। मेरा भाई एकदम मजे से मुझे थैंक यू बोल बोल के खा रहा था अच्छे से। सो स्वीट। ही वॉज वेरी हैप्पी। तो जब हम फिजिकली हेल्दी होते हैं, देन वी हैव गुड हंगर। साइन ऑफ गुड हेल्थ इज हैविंग हंगर, एंड अ साइन ऑफ गुड मेंटल हेल्थ is having the hunger of motivation. If I don't have a purpose, a why, जिसका उत्तर देने के लिए मैं हर दिन आंखें खोलता हूँ, then mentally maybe there is some disease जिसको हमें ओवरकम करना है। तो जैसे मेरा वो फिजिकल हेल्थ था, मेरे पास बेस्ट ऑफ द फूड स्टफ सामने था, पर मुझे खाने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि मेरा हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं था। तो सिमिलरली आज के यूथ के पास में इतना अपॉर्चुनिटीज है, पेरेंट्स ने इतना सैक्रिफाइस करके लिए उनको बेस्ट ऑफ एजुकेशन, बेस्ट ऑफ कंफर्ट, बेस्ट ऑफ क्लोथ्स, एवरीथिंग बेस्ट, व्हीकल्स से लेके उनको जो चाहिए, फोन्स, लैपटॉप, सब दिया है। बट पर्पस या वाई नहीं है ना, तो rather than using them, one just ends up just living a very routine, monotonous, mediocre life. तो इसके लिए वाई होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो वाई हमारे मेंटल हेल्थ को डिफाइन करेगा। वेरी ट्रू। मुझे जब मेरा वाई मिला एंड आई रियलाइज दैट आई वांट टू सर्व पीपल एंड बी ऑफ सर्विस, तो हर दिन ऐसा लगता है कि व्हाट कैन आई डू टुडे कि इस चीज़ में थोड़ा और आगे बढ़ सकें, एंड दैट इज़ सच अ बिग मोटिवेटिंग फैक्टर। तो ये डेफिनेटली है कि द वाई या पर्पस ऑफ लाइफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी गाड़ी को चलाने के लिए। आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। We are taking inspiration from each other. एनर्जी फ्लो तो चलेगा ही। आपने 2 टाइप्स के मोटिवेशन के बारे में बात की है, इंट्रिंसिक या अंदर से आने वाला, और एक्सट्रिंसिक या बाहर के फैक्टर्स से मिलने वाला मोटिवेशन। ये दोनों क्या हैं और इनमें डिफरेंस क्या है? As the name suggests, नाम में जो व्यक्त होता है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स से आता है, जैसे रिवॉर्ड या पनिशमेंट, कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा, और ये करूंगा तो मेरा पनिशमेंट मिलेगा। तो बाहर से क्या चीज आ रहा है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन, which is based on principles of gratitude and love. So these intrinsic factors, कि because of gratitude, एक स्टूडेंट है, वो एक तो पढ़ सकता है कि चलो मुझे नहीं पढ़ा तो ये पनिशमेंट मिलेगा, या फिर ये रिवॉर्ड मिलेगा, पढ़ा तो मेरा ये रैंक आएगा, या मुझे ये गिफ्ट मिलेगा। या फिर इंट्रिंसिक मोटिवेशन कैन बी which is coming from within, one's love for the subject. स्टूडेंट को वो सब्जेक्ट से प्रेम है, उसके मार्क्स से प्रेम नहीं है। लाइक मार्क्स भी चाहिए, पर वो सब्जेक्ट से प्रेम है, और कृतज्ञता है, ग्रैटिट्यूड है पेरेंट्स के प्रति कि उन्होंने इतना कुछ दिया है, क्या मैं कुछ समय अच्छे से नहीं पढ़ाई कर सकता। तो उसी को मैं लाइक कृष्णा गीता में बोलते हैं, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, जो फल है उसके पीछे मत भागो, क्योंकि वो मोटिवेशन जो है वो बहुत ही दिवाली के इसके अनार के जैसा है, पटाखे के जैसा है, लड़ी के जैसा है। वो थोड़ी देर खाट 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 करेगा, लेकिन उससे पोल्यूशन होगा, और फिर बाद में वो फुस हो जाएगा। राइट। So we need a Diwali lamp which burning, for the entire night and giving light to others. So that is the intrinsic motivation. बहुत ही अच्छा मेटाफर आपने यूज़ किया है, बिकॉज इट विल बी सो ईजी टू रिमेंबर दिस। जब भी हम एक्सटर्नल मोटिवेशन की तरफ जाने लगें,
तो एक रिमाइंडर मिलेगा कि टू लुक फॉर दैट लैम्प विद इन। इंटरनल मोटिवेशन को आपने सत चित आनंद से कनेक्ट किया है, जो एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। इसे सोल की क्वालिटीज या ट्रू नेचर बताया गया है। इनका मोटिवेशन से क्या कनेक्शन है? ओके, सो क्योंकि इंट्रिंसिक है तो अल्टीमेटली अंदर क्या है हमारे जस्ट हम बायोलॉजिकली देखेंगे तो अंदर किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, स्प्लीन, ये ऑर्गन्स हैं। बट लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर स्टक अप इन द मिरर ओनली। आई एम व्हाट आई लुक लाइक, ठीक है, एंड वो भी नहीं, आई एम द कॉस्मेटिक्स व्हिच आई पुट ऑन माई सेल्फ और द apparel which I am wearing। तो वो एक्सटर्नल हम इतना रिलेट कर लेते हैं, तो हम अंदर देखने जाएंगे तो भी कई बार कुछ नहीं दिखता है what there within। बट तो अंदर अगर हमें जानना है अंदर क्या है, तो we need to have the चक्षु, the eyes। जैसे बाहर देखने के लिए हमारे पास eyes हैं, by which we can see the Vibgyor, the 7 colors, the different things made of those colors। तो अंदर देखने के लिए जो चक्षु हैं, दे कम फ्रॉम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो जब हम साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, वी गेट स्पिरिचुअल विजन, जिससे हम अपने अंदर के अस्तित्व को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, उसको महसूस कर पाते हैं। एंड जो शास्त्र हैं जो भगवान ने दिए हैं, जो सिद्ध ऋषि मुनियों ने दिए हैं, उन्होंने बताया कि our core existence is the Atma। The body keeps on changing। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। तो भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में शुरू में बोलते हैं कि अर्जुन, अगर आप अपने आप को जस्ट ये एक्सटर्नल देह समझते हो जो मिरर में दिखता है, तो ये जान लो कि बचपन में आपका देह एकदम अलग था। एक छोटा सा देह था, एक छोटा सा बॉडी था। अभी आप ये नहीं बोलोगे कि मतलब बॉडी चेंज हो गया, अर्जुन चेंज हो गया। बॉडी हैज कंप्लीटली चेंज्ड, एवरी सेल हैज चेंज्ड, लेकिन अर्जुन वही है। और बुढ़ापे में भी सब सेल चेंज हो जाएंगे, पहचान में भी नहीं आएगा, लेकिन यू आर द सेम पर्सन। तो वी से माय हैंड, माय आईज, माय हेड, माय फीट, लेकिन ये माय कहने वाला, पोजेस करने वाला कौन है? द पोजेसर, कृष्ण सेज दैट इज द अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं तदम्। That you should know that this undestructible is the Atma। And Atma का characteristic है Sat is eternal, Chit is full of knowledge, and Ananda is full of bliss। तो ये constitute करता है, comprise करता है आत्मा को। और हमें अगर external motivation की बात करें तो बॉडी को जो चाहिए वो एक्सटर्नल मोटिवेशन से आता है। बॉडी को क्या चाहिए? कंफर्ट चाहिए, लग्जरीज चाहिए, सेंस एंजॉयमेंट चाहिए, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के फैक्टर्स हैं। लेकिन इंट्रिंसिक मोटिवेशन आप ढूंढ रहे हैं, अंदर से आपको शांति मिले, पीस मिले, हैप्पीनेस मिले, तो हम देखेंगे कि ये 3 फैक्टर्स हैं, सत, एटर्निटी, चित, नॉलेज, एंड ब्लिस विच इज आनंद। और ये काफी कॉमन सेंस से भी हम देख सकते हैं कि देखिए वो महिंद्रा के पीछे लिखा था लिव यंग लिव फ्री। सो लिव यंग, वी ऑल वांट टू बी ऑलवेज यंग एंड वी ऑल वांट टू बी फ्री। सो एटर्निटी, वी डोंट वांट एनी बाउंड्स। हम किसी से बंधना नहीं चाहते हैं। तो ये जहाँ पे आपको ऑटोनॉमी मिलता है रिलेशनशिप्स में, जहाँ पे आपको ऑटोनॉमी मिलता है वर्क प्लेस में, वहां पे आप ऑटोमेटिकली सेल्फ ड्राइव में आ जाते हैं। जहाँ पे आपको फोर्स किया जाता है वहां पे आप संकुचित अवस्था में हो जाते हैं। और जहाँ पे आपको ऑटोनॉमी दिया जाता है, रिलेशनशिप में ट्रस्ट किया जाता है, तो आप खिल जाते हो। बिल्कुल। तो दैट इज सत, एटर्निटी। चित इज वी ऑल हैव क्वेस्ट फॉर नॉलेज। इसी के लिए तो आप ये पॉडकास्ट से विस्परिंग विजडम कर रहे हैं, बिकॉज और लोग इतना जुड़ रहे हैं क्योंकि उनको भी एवरीवन हैज दिस क्वेस्ट फॉर विजडम एंड नॉलेज। तो जहाँ पे आपको वर्क प्लेस में भी देखा जाए, जहाँ पे आपको यू आर गिवन अपॉर्चुनिटीज टू बी इन योर स्टेट ऑफ फ्लो। कुछ कंपनीज में ऐसा करते हैं कि महीने में 1 दिन ऐसा देते हैं वेयर यू कैन डू वॉट एवर यू वांट टू डू। जो मैक्सिमम क्रिएटिव प्रोडक्ट्स आते हैं वो उस दिन से आते हैं, राइट? सो दैट इज चित प्रिंसिपल। एंड आनंद प्रिंसिपल इज दैट अल्टीमेटली वी आर ऑल
happiness seeking beings. So which comes when we connect to God and our core spiritual nature. That's the connection with the soul. Beautiful. Make sense? Yes, बिल्कुल, completely. And by the way, ये जो autonomy, mastery और purpose के 3 principles have been given by research by Harvard and a couple of other universities, Chicago University and like 3 universities got together with the Federal Reserve Bank of America. And I think Daniel Pink in his book Drive, he writes about that intrinsic motivation is autonomy, mastery and purpose. And when I read that, I saw ये तो सच्चिद आनंद की बात कर रहे हैं. बिल्कुल, so true. I think सच्चिद आनंद का जो इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट जो हमें मिला है, वो इतने तरह से, मतलब जो ट्रिनिटी, जैसे हम चाहे उसको होली ट्रिनिटी, मेरे लिए तो वो होली ट्रिनिटी ही है, उसको मैंने बहुत जगह रिपीट होते देखा है इन लाइफ, एंड हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में मैंने देखा है किसी न किसी तरह से वो अप्लाई करता है. सो इट इज़ डेफिनेटली हमारे मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन में भी वो उसका कंप्लीट रोल है. क्या इंटरनल मोटिवेशन ढूंढने के लिए आप कोई इजी टू फॉलो स्टेप्स दे सकते हैं? Okay, so if I want to find my internal motivation, book में मैंने कुछ paradigms और practices mention किए हैं, तो but I won't go into the depths of those because the readers or listeners can become readers and read the details. But I'll just 2-3 things which come to my mind immediately. एक है intrinsic motivation आपको ढूंढना है, तो first self drive से पहले आता है self discovery. हमें अपने आप को डिस्कवर करना है कि what is my identity. As long as I am caught up in my designations as a manager in a company or as a chartered accountant or as a father of 2 kids or a mother of 2 kids, so then we are just being outside. But through sadhana, through spiritual practices, we need to really develop that spiritual vision. जिससे कि we realize our inner true nature. So that is the first step. Some spiritual practice, sadhana. I personally every day since last 15 years have been doing this sadhana, 2 hours of chanting Hare Krishna Mahamantra. And different people have their own sadhana which they do. So that is one thing which us can do. And then other thing is to have a spiritual mentor. Because आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हर क्रिकेट टीम का एक कोच होता है. बिल्कुल. Having a spiritual coach or a mentor is also a great thing to have. And then also being in association of people who are on the self-drive mode, not on the autopilot mode. These are something which come to my mind immediately. Yes, these are very helpful. Thank you so much for sharing these. थैंक यू रसिक रमन जी, आपने बहुत इनवैल्यूएबल लर्निंग्स शेयर की हैं. अच्छा, अब थोड़ा हमें आपके बारे में बताइए. मुझे एक चीज़ शेयर करनी है. जब मैंने आपकी बुक खोली और उसमें देखा कि आपने बुक में आपके मम्मी पापा और भाई को डेडिकेट की है बुक, आई वॉज रियली टच्ड. आपने काफ़ी यंग एज में फैमिली लाइफ छोड़ दी और एक मंक बन गए. इसके पीछे आपका क्या मोटिवेशन और जर्नी थी? मेरा ही मोटिवेशन पूछ. ओके, कोई भी डिसीजन हम लेते हैं जीवन में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. एनी डिसीजन, एवरी डे टू डे डिसीजन हो चाहे बड़ा डिसीजन हो, उसके पीछे साइंस बहुत सिंपल रहता है. आपका लाइफ में वैल्यू सिस्टम क्या है, आपके आदर्श और मूल्य क्या है. तो जो आपके मूल्य हैं उसी के अनुसार आप चीजों को मूल्य देंगे, प्रायोरिटी देंगे, राइट. एक बार एक मारवाड़ी बिजनेसमैन एक साइंटिस्ट के साथ में फ्लाइट में बैठा था. तो लॉन्ग हॉल फ्लाइट था, 16 आवर्स. तो वो साइंटिस्ट बोर हो रहा था, तो बोला कि चलो यार थोड़ा हम एक गेम खेलते हैं. मैं मारवाड़ी हूँ तो इसलिए बोल सकता हूँ. तो बोला भाई क्या है बताओ, क्या गेम खेलना है. तो बोले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उत्तर नहीं दे पाए तो मुझे आप 500 रुपए दीजिएगा, और अगर आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा मैं नहीं उत्तर दे पाया तो मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा. तो मारवाड़ी बिजनेसमैन सोचा भी यार इसके क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, मेरे को तो बस खरीदना बेचना पता है.
So then this Right. scientist asked कि हबल टेलीस्कोप से अगर देखा जाए तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो स्टार है वो कितना दूर दिखता है। हम्म मारवाड़ी बोलने लगा भाई ये तो मेरे सिलेबस में ही नहीं है। बोले नहीं पता, ले भाई 500 रुपए, शांत रहे। फिर देन दिस पर्सन आस्क्ड साइंटिस्ट कि अभी तुम पूछो। तो फिर मारवाड़ी ने बोला कि अच्छा ऐसा कौन सा जानवर है जो 4 पैर से पहाड़ चढ़ता है और 3 पैर में उतरता है। वो सोचने लगा, अपने पूरे नेशनल ज्योग्राफिक के सारे एपिसोड रिवाइज करने लगा, ऐसा तो कोई सुना नहीं देखा नहीं, कहाँ से क्या है। तो बोले यार हार गया मैं। बोले नहीं पता। तो बोले निकाल 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए दिए। फिर उसके बाद मारवाड़ी सो गया। बोले ये हद हो गई, अभी इतना आपने सस्पेंस छोड़ दिया है कि कौन सा ऐसा जानवर है, बताओ तो सही। उसको झकझोरा उठाया, बोलो कौन सा जानवर है। तो मारवाड़ी में 500 रुपए निकाले पॉकेट से, ये लो। How clever. So अभी ये सिंपल सा इंसिडेंट में the choices which the scientist made and the choices which this Marwadi businessman made were based on the value system. The scientist valued knowledge. उसका quest for knowledge ही उसका motivation था, purpose था, उसके अनुसार ही वो सब डीलिंग्स कर रहा था। लेकिन मारवाड़ी बिजनेसमैन को यार पैसा पीस तो चाहिए। तो पैसा नहीं है तो फिर तुम्हारे क्वेश्चन आंसर का क्या मतलब है। इवन इफ आई डोंट नो द आंसर, एट द एंड ऑफ द डे आई अर्न 4,000 रुपीज, राइट। तो आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, आप किस चीज को अहमियत देते हैं, वैल्यू देते हैं, उस हिसाब से आपके जीवन में अपने आप डिसीजंस होते चले जाते हैं। एट सर्टेन स्टेज इन माय लाइफ मैं भी लाइक मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स, my value system was in showing off, doing things which everyone was doing, कि मुझे भी जेई में फर्स्ट रैंक लाना है। my brother was all India rank 35 in medical entrance exam, तो मैं भी सोचा मैं भी टॉप 50 में लेके आऊंगा जेई में। but somewhere following that value system of being an achiever, being an enjoyer, मेरे जो experience था somewhere it was not so likable and satisfying. So then थोड़ा introspection वगैरह करने पे मैं मजबूर हुआ, and then I started seeing that real value of life is not what you achieve but who you become. So at the end of your life, your net asset is not what you have achieved or collected but who you have become. So हमारा net asset तो वही रह के हमारे साथ में जाता है। मेरा वैल्यू सिस्टम इस प्रकार चेंज हुआ। सो देन ऑल द चॉइसेस दैट आई मेड वर डिसाइडेड और डिफाइंड बाय दैट। उसी के अनुसार फिर मेरा चॉइसेस होता गया, एंड आई एम हैप्पी दैट दिस वाज व्हाट ये मेरा कॉलिंग था। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आपके फेस से भी वो रिफ्लेक्ट होता है। आई मीन दैट ऑरा रिफ्लेक्ट्स इट। थैंक यू। आप एक इंटेलेक्चुअल अचीवर रह चुके हैं और अभी भी लर्निंग और एजुकेशन के फील्ड में एक्टिव हैं। आपको अपनी लर्निंग्स शेयर करने के लिए क्या इंस्पायर करता है? आई एम रिमाइंडेड ऑफ सोक्रेटिस। सोक्रेटिस once said, नॉलेज, स्पेशली स्पिरिचुअल नॉलेज, ऐसा नहीं है कि जो हम बाहर से सीखते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज इज लाइक दैट ऑफ अ मदर कैरिंग द एम्ब्रियो इन द वूम। तो वो पोटेंशियल पहले से ही है, एंड यू जस्ट डिलीवर। द मदर delivers the baby. The baby is just internally developing. So it's something like that. So हर कोई, all of us, जब हम ये सब spiritual practices करते हैं, साधना करते हैं, तो हम we evolve as a spiritual being, and then we become pregnant with spiritual knowledge. और जो spiritual आध्यात्मिक ज्ञान है, विज्ञान है, वो अपने हमारे अंदर ही डेवलप होने लगता है। और फिर जैसा गर्भाशय का जो कोष रहता है, तो अंदर नहीं रह सकता, उसको बाहर शेयर निकलना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार वो ज्ञान जो है वो आप अंदर छुपा के नहीं रख सकते। आपके अंदर एक वो यर्निंग आता है, कॉलिंग आता है कि नहीं मुझे ये शेयर करना है, ये बीज मुझे दूसरों तक भी देना है, ताकि वो भी अपने अंदर ये स्पिरिचुअल नॉलेज को डेवलप कर सके। ब्यूटिफुल, बिकॉज अपने अंदर रखेंगे तो कहीं उसके फ्लो को रोक देते हैं, एंड फिर कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी तरह से आपको इंसाइट करेगा या प्रोवोक करेगा या सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेगा कि आप शेयर करें ही करें।
शेयरिंग इज ऑल्सो, उसका जो भाव ये है, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ ज्यादा पता है जो दूसरों को पता नहीं है, वो एक सेवक के भाव में है, एक बिल्कुल। सेवक के भाव में है। जैसा कि गीता में भगवान बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षि विदु, कि जिस प्रकार ये परंपरा में विज्ञान आया है कि हर कोई एक शिष्य है, और वो शिष्य एक प्रामाणिक गुरु से वो ज्ञान लेने के बाद में उसको शेयर करता है, उसकी वो जिम्मेदारी बनती है। का उपमा, एनालॉजी जो दी गई है कि एक वृक्ष है, वृक्ष, अ ट्री इज द मोस्ट सेल्फलेस बीइंग। आप पत्थर भी मारो तो वो आपको एक आम दे देगा, सही कहा। वो धूप लेके आपको छांव देगा। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि वृक्ष की हमारे से कोई अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है? कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। एक वो बोलेगा आप खाओ, अच्छे से खाओ, तो मीठा मैं बना के दे रहा हूँ आपको, ये फल आपको ये तुष्टि करेगा, पुष्टि करेगा, नरिश करेगा। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, बाद में जो बीज आए ना उसको वापस धरती में बो देना। मुझे फायदा नहीं होगा, लेकिन उससे जो वापस वृक्ष आएगा, आपके जैसे किसी राहगीर को भविष्य में छांव मिलेगी और फल खाने मिलेगा। तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज जब किसी को मिलता है तो हम तो जस्ट उसको लेके अपने जीवन में जो परिवर्तन है, जो आनंद है, उसमें हम सुख प्राप्त करते हैं। लेकिन जस्ट वो बीज अगर किसी और को भी सौंप दिया तो दैट्स द माइंडसेट। सो ट्रू। प्रभु जी, आई एम सो ग्लैड आज आपने इतनी इन डेप्थ बातें हमसे की, और मेरे लिसनर्स को भी आपने सेल्फ ड्राइव मोड में आने के लिए मोटिवेट किया है, उसके लिए अ बिग थैंक यू। आई होप फ्यूचर में भी कुछ और ऐसे थॉट प्रोवोकिंग कॉन्वर्सेशंस हो सकें आपसे। अगर आप में से कोई भी इनके बुक परचेज करना चाहें तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और इनसे कनेक्ट होना चाहें तो सोशल मीडिया हैंडल्स भी मेंशन्ड हैं। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आवर फैब 5 क्वेश्चन राउंड। प्रभु जी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जिनका रिप्लाई आप एक वर्ड या एक सेंटेंस में देना। ये तो आपने सबसे टफ स्पॉट में डाल दिया। नहीं, आप ये क्रैक कर लेंगे, डोंट वरी। आप अपना डे कैसे शुरू करते हैं? बाय प्रेइंग टू गॉड, मंगल आरती। अच्छा, आपका फेवरेट श्लोक कौन सा है? Krishna says in the Gita that ananyas chintayanto mam ye jana paryupaste tesham nityabhiyuktanam yogaक्षेमम वहाम्यहम्, कि जो अनन्य रूप से मेरी भक्ति करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, उनके लिए मैं जो भी उनके पास कमी रहती है वो मैं लाके देता हूँ, और जो उनके पास है उसको मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, प्रिजर्व करता हूँ। मैं अर्जुन क्योंकि उनका चिंतन कर रहा है नित्य, तो कृष्णा क्या कर रहे हैं? उनका सारथी बन रहे हैं। वो भगवान का जो भक्त वात्सल्य है, प्रेम है, उसको दर्शाता है कि ये कोई निष्ठुर डिक्टेटर नहीं है। उनके पास सबसे ज्यादा शक्ति है लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम भी है, तो ये लोग दर्शाता है। कोई 3 बुक्स रेकमेंड कीजिए जो सबको पढ़नी चाहिए। भगवद गीता, देन द जर्नी होम बाय हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी, इट्स अ मेमोयर ऑफ हिज जर्नी फ्रॉम शिकागो अमेरिका टू इंडिया इन सर्च ऑफ भगवान की खोज में, और इतना एडवेंचरस ये उनका पूरा जर्नी रहा है, मतलब रियली एक्साइटिंग है। और तीसरा अगर मैं कोई रेकमेंड करूं तो आई वुड से रामायण बाय शुभ विलास प्रभु, सो फैंटास्टिक। वेरी नाइस। अपने बारे में आप कौन सी एक चीज चेंज करना चाहेंगे? मूव द माउंटेन ऑफ माई ईगो। आई थिंक वो सब चाहते हैं, या जिनको नहीं पता है उनकी बात और है, बट बाकी सभी चाहते हैं। यस। अगर आपको लॉर्ड कृष्णा ड्रीम में आए, या शायद आते भी होंगे, तो आप उनसे क्या कहेंगे? नो, दिस इज अ ड्रीम क्वेश्चन। मैं भगवान से पहले तो अपनी कृतज्ञता व्यक्त करूंगा कि मेरी कोई पात्रता नहीं थी, आपने मुझे इतना कुछ दे दिया है। मैं ये कृतज्ञ भाव में अपना जीवन व्यतीत करूं और आपकी सेवा में मैं स्थित रहूं पूरा आजीवन। मेरा हर कर्म, वचन और चिंतन केवल आपकी सेवा और आपके चिंतन में ही निकले, ये मैं उनसे प्रार्थना करूंगा। वाह, आज ही रात आने वाले हैं, मेरा प्रॉमिस है आपसे। कृष्ण, आपकी बात सच हो जाए। धन्यवाद। थैंक यू रसिक रमन जी, you've been a wonderful guest. Thank you so much. धन्यवाद मोनल जी, आपने जिस तरीके से
मैं भी ये सब विचार नहीं किया था क्या बोलना है, लेकिन आपने जिस प्रकार से प्रश्न प्रकार एक व्यक्ति फावड़ा चलाता है, तो उसमें से फिर वो धरती उपजाऊ बन जाती है। तो आपने ही निकाले हैं जो भी उत्तर हैं आपके प्रश्नों के द्वारा। धन्यवाद। लेकिन आपने ऑलरेडी जो बीज बोए हैं और उसमें द प्लांट इज ऑलवेज देयर इन द सीड, आपके अंदर इतना कुछ है, तभी आज मैं भी इतने ईगरनेस से आपसे पूछ रही हूँ। बट आई थिंक इट इज़ नीदर मी नीदर यू। जिसको जो मिलना है, उनके लिए जो नॉलेज आया है वो कैसे भी उनको मिल ही जाएगा। हम तो सिर्फ निमित्त हैं। बहुत धन्यवाद मोनल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोतागणों को, ऑडियंस को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। थैंक यू। इस एपिसोड को सुनने के लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर इनमें से कुछ विचार आपको अपने से लगे, कहीं मन को छू गए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। मेरे बारे में और जानना हो तो मेरी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इन सब की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई हैं। आप जिस भी ऐप पर मुझे सुन रहे हैं उस पर मुझे 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा शो सब्सक्राइब भी कीजिए। विजडम एक सागर की तरह है जिसमें जब जब हाथ डालो तब तब एक सुंदर मोती मिलता है, लेकिन उस मोती की चमक कोई एक के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। और इसे जितना शेयर करो उतना ही इस मोती की चमक बढ़ेगी। इसलिए मेरा पॉडकास्ट अपने आसपास, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए और इस विस्परिंग की चेन को बढ़ाते चलिए। अगर करनी हो जीवन को समझने की कुछ बातें तो करते रहिए मुलाकातें।